Hello guys, welcome back to my channel. So today I am going to discuss chapter number 10, that is solution of differential equation by Fourier transformation. In this chapter we shall discuss the type of partial differential equation number 1 and number 2. The first equation is known as one dimensional heat equation and second one is known as one dimensional wave equation. Other equations are given. This is two dimensional heat flow equation, this is your wave equation, two dimensional, दिस इज़ लाप्लास इक्वेशन. सो हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व करने के लिए आपको 10.2 आर्टिकल आना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ इन अ प्रॉब्लम u एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ गिवन. देखिए u ऑफ एक्स टी जो हमारे पास गिवन होता है, ये वाला जो यहाँ पे हमारे पास x है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट होता है, दिस वन x एंड दिस t इज़ टाइम कोऑर्डिनेट. सो अगर किसी प्रॉब्लम में u ऑफ एक्स टी एट एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन है, देन यहाँ पे हम इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे. यहाँ पे फोरियर मेंशन नहीं है ताकि हम रिमूव कर सके डबल डेरिवेटिव, दैट इज कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x. नाउ सेकंड पॉइंट इज इफ कर्ल u बाय कर्ल x at x is equal to 0 is given, then we will use infinite Fourier cosine transformation to remove कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर. नाउ जब भी सिंपल टर्म्स हो जैसे u ऑफ 0t, और अगर डेरिवेटिव हो तो हम कोसाइन यूज़ करेंगे, सिंपल हो तो हम यूज़ करेंगे साइन. अब साइन में भी दो आते हैं, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट. तो अगर हमारे पास u ऑफ 0t एंड u ऑफ lt गिवन है किसी लिमिट पे, देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे साइन ट्रांसफॉर्मेशन. कौन सा? फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ इफ़ curl u by curl x at x is equal to 0 and at x is equal to L are given, then we will use finite cosine transformation. So इन रूल्स को माइंड में रखते हुए हम हमारी एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं. सो आपको गिवन है u जो है आपके पास टेम्परेचर है किसी भी इनफाइनाइट रोड के अंदर. आपको गिवन है कर्ल u बाई कर्ल t इज इक्वल टू सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर. फर्स्ट कंडीशन गिवन है u 0 एट t 0, मीन्स इस साइड में लिखा हो u ऑफ x 0 इज 0, बिकॉज हमें पता है u किसका फंक्शन है, एक्स टी का. x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम x ही लिखते हैं, एंड जो t है वो 0 है. जब t 0 है तो u की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 0 है. सो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है यहाँ से. नेक्स्ट गिवन है कर्ल u बाई कर्ल x इज इक्वल टू माइनस म्यू व्हेन x इज 0. सो ये कंडीशन है कर्ल u बाई कर्ल x यहाँ पे स्पेस कोऑर्डिनेट 0 है, कोमा t, इसकी वैल्यू आपको गिवन है माइनस ऑफ म्यू. सो यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो हम दोबारा लिख लेते हैं माइनस म्यू. एंड कर्ल u बाई कर्ल x टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी. जब x कर रहा है टेंड इन्फिनिटी को, तो कर्ल u बाई कर्ल x टेंड कर रहा है 0 को. सो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है टेम्परेचर फॉर्मूला. सो देखिए, लेट u ऑफ एक्स टी डिनोट द टेम्परेचर फंक्शन एट एनी टाइम t. सो ये इक्वेशन गिवन है आपको, क्योंकि आपको डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है एट x इज इक्वल टू 0. सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारी सेकेंड डिडक्शन जो हमने की थी, ये वैल्यू की हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन. सो इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स से, इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी. सो ये आ जाएगा आपके पास 0 से इन्फिनिटी कर्ल u बाई कर्ल t कोस एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स. नाउ t इज़ इंडिपेंडेंट, सो हमने कर्ल u बाई कर्ल t को बाहर लिख लिया, u कोस एस एक्स डी एक्स. नाउ जो सेकेंड टर्म है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन कोस एस एक्स एज इट इज़ कर्ल u बाई कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर था. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर का, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर का. जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1. सो वही लिखा है कोस एस एक्स कर्ल u बाई कर्ल एक्स, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म कोस एस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस एस साइन एस एक्स कर्ल u बाई कर्ल एक्स एज इट इज़ इंटू डी एक्स. नाउ इट इज़ गिवन टू यू दैट कंडीशन एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर्ल u बाई कर्ल एक्स टेंड्स टू 0. सो इन्फिनिटी पे तो यहाँ पे वैल्यू 0 है. अब बात करते हैं लोअर लिमिट की. लोअर लिमिट क्या है एट x इज इक्वल टू 0. सो माइनस लोअर लिमिट कर्ल u बाई कर्ल एक्स एट x इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस s कर्ल u बाई कर्ल एक्स साइन एस एक्स डी एक्स. नाउ
as curl 0 to infinity curl u x t dx. This is the Fourier cosine transformation of u, so we'll denote it by uc bar. so हमने इसको uc bar से डिनोट कर दिया, मीन्स d by dt ऑफ uc बार इज इक्वल टू सी स्क्वायर. इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस म्यू गिवन है, स्टार्टिंग की जो कंडीशंस गिवन थी 3, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस म्यू बन जाएगा. 0 to infinity curl u by curl x sin sx dx. Now next step is, again we'll integrate it by parts. Sin sx as it is, its first function is sin sx, curl u by curl x is second function. Sin sx as it is, integration of curl u by curl x is u. 0 to infinity derivative of first, so sin sx का derivative s cos sx, and integration of curl u by curl x is u. Now at infinity u tends to 0, at x tends to infinity. Again this is the given condition by the condition given first. And at 0 sin sx itself is 0, so complete value बन गई 0. Minus su cos sx dx. Again this function can be written as by the integral of Fourier cosine transformation of u. So minus c square s square, this can be written as uc bar. So हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. अब हमें इसको सॉल्व करना है. So curl u by curl t plus c square s square uc bar is equal to uc square. This is the partial differential equation of first order. So integrating factor लिखा जाता है. अगर आपको ध्यान हो, कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती थी हमारे पास, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू पावर p इंटू डी एक्स. सो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, e रेज टू पावर सी स्क्वायर एस स्क्वायर डी टी, दैट इज e रेज टू पावर एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी. नाउ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय e रेज टू पावर सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी इंटू यू सी बार, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी यू सी बार. देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है. इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यू सी बार इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जो राइट हैंड साइड में टर्म है यू सी स्क्वायर इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन लिखा जाता है, प्लस सम कांस्टेंट ए. मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, यू स्क्वायर यू सी स्क्वायर एज इट इज़ ई रेज टू पावर एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेज टू पावर एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन एस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए. Now multiplying the complete equation by e square minus s square c square t. So यहाँ पे हमारे पास दोनों e square जो है वो पॉजिटिव बन जाएंगे. पॉजिटिव बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे a e raised to power माइनस s square c square t आ जाएगा. Now given condition आपको given है u of x 0 is 0. So अगर हम दोनों साइड को साइन ट्रांसफॉर्मेशन लें तो x जो वेरिएबल है वो s में चेंज हो जाएगा एंड 0 का 0 ही रहेगा. सो यू सी बार एस 0 की वैल्यू आ जाएगी 0. मैं यहाँ पे हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 इन फोर्थ इक्वेशन. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन जो आपको गिवन है. सो यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा u अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर मेंशन है, यहाँ एस स्क्वायर आएगा, प्लस a इज इक्वल टू 0. सो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू अपॉन में एस स्क्वायर. सो यू सी बार की आ जाएगी u अपॉन एस स्क्वायर. ए की वैल्यू पुट करते हैं माइनस म्यू अपॉन एस स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फोर्थ. फ्रॉम फोर्थ वी विल हैव दिस इक्वेशन और लास्ट में हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. सो u ऑफ एक्स टी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अप्लाइंग इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल बी 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी ये फंक्शन एज इट इज़ इंटू कोस एस एक्स इंटू डी एस. सो दिस इज़ योर सोल्यूशन. नाउ लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2. इसके सभी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपको इक्वेशन गिवन है, कंडीशंस गिवन है u ऑफ 0 t 0, u ऑफ पाई t 0, u ऑफ x 0 इज 2x, x की लिमिट से 0 से पाई, t की वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी. नाउ लेट u ऑफ x t डिनोट द टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t. द हीट फ्लो इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन. नाउ देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, u ऑफ x t एट x इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, प्लस में आपको एक लिमिट गिवन है 0 से पाई. सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन. अगर डेरिवेटिव गिवन होता तो कोसाइन यूज़ करते. अब यहाँ पे u की वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 0. सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फोरियर फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन.
सो विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द लिमिट 0 to L होता है, 0 to L। अब यहाँ पे L आपको गिवन है पाई, सो इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई, कर्ल यू बाय कर्ल टी साइन एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to पाई कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। कर्ल बाय कर्ल टी बाहर लिखा, u साइन एस एक्स डी एक्स। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन u, जिसको हमने डिनोट कर दिया यू एस बार से। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, आप यहाँ देख सकते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, इसको हमने डिनोट कर दिया यू एस बार से। सो डी बाई डी टी यू एस बार, राइट हैंड साइड में हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। कर्ल यू बाई कर्ल एक्स एज इट इज़, साइन एस एक्स एज इट इज़। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमने माना साइन एस एक्स को, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, एंड कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इज सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज कर्ल यू बाई कर्ल एक्स माइनस 0 to पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो साइन एस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एस कोस एस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कर्ल यू बाई कर्ल एक्स डी एक्स। नाउ लिमिट्स 0 to पाई, नाउ कर्ल यू बाई कर्ल एक्स एट पाई। अब देखिए साइन पाई जब हम पुट करेंगे सो अपर लिमिट पे आ जाएगा साइन ऑफ एस पाई, एक टर्म आएगी हमारे पास, जो साइन ऑफ एस पाई है वो हमारे पास होता है 0, तो अपर लिमिट पे एक टर्म आएगी हमारे पास साइन एस पाई, वो हमारे पास होती है 0, एंड लोअर लिमिट पे एक टर्म आएगी साइन 0, वो भी होती है 0। तो एक कंप्लीट टर्म 0 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये वाली कंप्लीट टर्म, ठीक है। माइनस एस, एस बाहर निकाल लिया, कॉमन आउट कर लिया, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कोस एस एक्स डी एक्स एज इट इज। नाउ फर्दर वी विल इंटीग्रेट बाय पार्ट, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कोस एस एक्स, तो यहाँ पे कोस एस एक्स एज इट इज, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा u, लिमिट 0 to पाई, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, सो कोस एक्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस एस साइन एस एक्स यू एज इट इज इंटू योर डी एक्स। सो अगेन देखिए कोस ऑफ, देखिए साइड में लिखा भी हुआ है u ऑफ 0t इज 0 एंड u ऑफ पाई टी इज 0। सो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो टर्म आएगी u ऑफ पाई टी जो कि 0 है, एंड लोअर लिमिट पे 0 आएगी, तो ये कंप्लीट टर्म 0 में ट्रांसफॉर्म होगी। ये सेकेंड टर्म हमने यहाँ पे लिख ली। इसके बाद हमारे पास सॉल्व करके ये इक्वेशन आ जाती है। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन u विच इज नोटेड बाय यू एस बार। सो कर्ल यू एस बार बाय कर्ल टी इज माइनस एस स्क्वायर यू एस बार, सो कर्ल यू एस बार बाय यू एस इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर डी टी। सो इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स, ये आ जाएगा log यू एस बार माइनस एस स्क्वायर टी log ए इज़ कॉन्स्टेंट। हम सिंपल भी मान सकते हैं, लेकिन log ए क्योंकि log में आ रहा है तो ये भी log में आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ से हमारे पास log ऑफ यू एस बार अपॉन ए, log ए को उस साइड ले जाएंगे, सो ये बन जाएगा log यू एस बार माइनस log ए, इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास log यू एस बार माइनस log ए। log m माइनस n इज log m बाय n, सो log ऑफ यू एस बार अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी। सो यहाँ से हमारे पास log को उस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर टी। सो यू एस बार की वैल्यू आ जाएगी ए ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर टी। सो यहाँ से हमारे पास यू एस बार मीन्स एस बार के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं एस ओ टी, जैसे यू के कॉफिशिएंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं एक्स एन टी, सो यू एस बार के कोऑर्डिनेट्स होंगे एस एन टी। सो आपको कंडीशन में गिवन है कि u ऑफ एक्स 0 गिवन है 2x, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा u एस एस 0 0 to पाई 2 पाई साइन एस एक्स डी एक्स। नाउ फ्रॉम 2 जो हमें इक्वेशन गिवन है 2 से अगर हम यहाँ से यू एस बार एट एस 0 फाइंड आउट करें तो वो आ रहा है a। सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट करेंगे जब बाय पार्ट, जब लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी a की। सो a की वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास पीछे आया था कोस एस पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 रेज टू पावर s। सो यू एस बार की वैल्यू क्या आ जाएगी a इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर टी। बेसिकली हमें चाहिए u की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो यहाँ पे समेशन में आता है इन्वर्स उसका। सो यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय पाई माइनस 1 रेज टू पावर एस, जहाँ हमने यू एस बार की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी इस इक्वेशन में। सो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा।
So rest of the examples we'll discuss in the next video. Till then, thank you.